पंजाब हुकूमत ने छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी अदारों को बाइख्तियार बनाने के लिए बिला सूद कर्ज़ों की पेशकश का इक़दाम मुतारिफ़ करवाया है। आप कर्ज़ के लिए घर बैठे खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मुकम्मल तरीका देखिए इस वीडियो में। हुकूमत ने इस इक़दाम को मुख्तलिफ़ कारोबारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया है, जिनमें स्टार्टअप्स, कारोबार की तोसी, जिद्दतकारी, वर्किंग कैपिटल, कमर्शियल लॉजिस्टिक्स कारोबार शामिल हैं। कर्ज़ का ये प्रोग्राम 2 दर्जों पर मुश्तमिल है, जिसके टियर 1 में ज़ाती गारंटी के साथ 10 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक की रकम 5 साल तक की मुद्दत में 0% शरह सूद पर फराहम करना और 5,000 रुपये की प्रोसेसिंग फ़ीस शामिल है। जबकि टियर 2 में 60 लाख से 3 करोड़ रुपए तक की रकम फराहम की जाएगी, लेकिन इसके लिए महफूज ज़मानत की ज़रूरत होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि गूगल पर जाकर कैसे कर्ज़ के लिए ख़ुद से अप्लाई कर सकते हैं। दरख्वास्त दहिंदगान के पास दरख्वास्त शुरू करने से पहले पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर और शनाख्ती कार्ड की स्कैन शुदा कापियाँ या वाज़िया तस्वीर तैयार होनी चाहिए। इसके अलावा दरख्वास्त देने का अमल शुरू करने से पहले ये यकीनी बनाएं कि आपके पास शनाख्ती कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, नाम, शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ, 2 रेफरेंसेस के मोबाइल नंबर जो आपके ब्लड रिलेशंस में ना हो वो आपके पास मौजूद होने चाहिए। इसके अलावा फाल टैक्स फाइलर का सबूत कि आप टैक्स फाइलर हैं, कारोबारी आमदनी और अखराजात की मालूमात, किराए का मुआहदा जो भी आपने एग्रीमेंट किया और रेंटेड एग्रीमेंट, ट्रांसफ़र लेटर या कारोबार और रहायशी पतों से मुतल्लिक रजिस्ट्री की कॉपियाँ और अदायगी की दरख्वास्त के लिए फ़ीस तैयार होनी चाहिए जो आपने फ़ीस पे करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कर्ज़ के लिए आप खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल पर जाएंगे। सबसे पहले आपने गूगल पर AKF लिखना है, मतलब आसान कारोबार फाइनेंस। AKF लिखेंगे तो आगे AKF पंजाब गवर्नमेंट का बटन खुद ही आ जाएगा। उसके बाद PITB आसान कारोबार पोर्टल में जाना है हमने। सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास ये वेबसाइट खुल जाएगी। इस पर आपने सबसे पहले लॉगिन पर क्लिक करना है। अब जब आप नए अकाउंट रजिस्टर करवा रहे हैं तो आपने रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। तो आपके पास एक पूरा ये फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको अपना CNHC आपके पास होना चाहिए। आप सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। फादर नेम आ जाएगा यहाँ पे आपका ID कार्ड नंबर आ जाएगा। यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखेंगे आप। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे जो ID कार्ड के मुताबिक होगी वो लिखेंगे आप। अपनी एज लिखेंगे आप। उसके बाद आप यहाँ पर CNHC जो ID कार्ड की इशू डेट है वो लिखेंगे। उसके बाद ID कार्ड की एक्सपायरी डेट लिखेंगे। यहाँ पर जो ID कार्ड पर लिखी होगी वही लिखनी है, इसमें कोई किसी किस्म का फ़र्क नहीं आना चाहिए। उसके बाद माँ का नाम लिखना है। उसके बाद आपने बताना है कि आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है। उसके बाद आपने टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी हो तो फिर आपने टाइप्स बतानी है कि आपके अंदर किस तरह की मजूरी है। एप्लीकेंट्स जेंडर लिखना है आपने। उसके बाद यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट मरहला है, यहाँ पर आपने नेटवर्क बताना है कि आपका नेटवर्क कौन सा है। इसमें आपने एहतियात करनी है। मोबिलिंक और वारिद चूँकि इकट्ठे हो चुके हैं तो इसमें लोग बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं। अगर आपका मोबिलिंक है तो आप मोबिलिंक चूज़ करेंगे, अगर वारिद है तो वारिद चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसका कोड लिखेंगे, जो भी आपका मोबाइल का कोड होगा, और यहाँ पर आपका सेल नंबर आ जाएगा। ये वो सेल नंबर लिखना है आपने जो आपकी ID कार्ड पर आपके अपने नाम पर रजिस्टर्ड हो। उसके बाद वो पूछ रहा है इज सिम रजिस्टर्ड इन योर ओन नेम, तो ये आपने बताना है येस। देन करंट एड्रेस लिखना है आपने, मौजूदा रहायशी पता। देन सूबा बताना है आपने, वो तो अंडरस्टूड है पंजाब है। डिवीजन बतानी है, डिवीजन जोन सी भी है आपकी, भावलपुर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला गुजरात, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, साहिवाल और सरगोदा। देन डिस्ट्रिक्ट बताना है आपने, जो भी होगा वो चूज़ करना है आपने। सिटी का नाम, जो भी पूरा नाम है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, अगर परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपने NTN नंबर लिखना है आपने। NTN नंबर आपका है नेशनल टैक्स नंबर। अब जो नेशनल टैक्स नंबर है वो ID कार्ड नंबर ही आपका NTN नंबर है। अगर आप फाइलर हैं तो आपका ID कार्ड नंबर ही NTN नंबर है। यहाँ पर आप अपना ID कार्ड नंबर ही लिख देंगे। उसके बाद रेजिडेंस ऑनरशिप स्टेटस, जो आपका बिजनेस है वो आपका उसका स्टेटस क्या है। आप रेंट पे काम कर रहे हैं, आपका अपनी प्रॉपर्टी पे आप बैठे हुए हैं, उस पे सेटअप है आपका बिजनेस का।
उसकी डिटेल बतानी है आपने। देन आपने बताना है क्या आप सियासी तौर पर बाअसर शख्सियत हैं। आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, तो आपने बताना है नो, क्योंकि आपका अगर पॉलिटिकल है तो फिर आपने येस बताना है, लेकिन मोस्टली कोशिश ये की जाए कि आप पॉलिटिकली तौर पर एक्टिव ना हो। देन आपने यहाँ पर अपना पासवर्ड लिखना है, जो भी आपने अपना पासवर्ड रखना है उसको कंफर्म करना है, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब लॉगिन रजिस्टर करने के बाद जब आप इसको लॉगिन करेंगे, मैं आपको लॉगिन दोबारा करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लिखेंगे अपना आईडी कार्ड नंबर, उसके बाद यहाँ पर आप पासवर्ड लिखेंगे, ना जो भी आपने पासवर्ड दिया हुआ वो लिखेंगे, और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। अब चूंकि आपने जो पहला फॉर्म फिल किया है उसमें आपने अपनी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन मुकम्मल दे दी है। अब जो प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन वाला जो पेज है आपका, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल मिलेगा आपको। इसके बाद जब चूंकि ये फिल है तो आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट में कारोबार की तफसीलात, बिजनेस डिटेल्स, यहाँ पर आपने अपने कारोबार का नाम जो भी आपने रखा है, या अगर आप नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो आपने उसका नाम लिखना है। वो किसी इदारे से रजिस्टर्ड है, FBR से रजिस्टर्ड है, या उसको आपने SCCP से रजिस्टर्ड करवाया हुआ है तो बेहतर है। नहीं तो फिर जो भी, अगर आपको दुकान स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो कुछ भी है आप उस बिज़नेस का नेम यहाँ पे लिखेंगे। कॉन्टैक्ट पर्सन, जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे। बिजनेस फ़ोन नंबर, जो भी आपका पर्सनल फ़ोन नंबर है, या अगर आपका कोई बिज़नेस का फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे लिखेंगे। ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे, बिज़नेस एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद डिवीजन, वही सारी मालूमात आ गई, तफसील, सिटी। उसके बाद यहाँ पर आपने अगर आपने कोई एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं तो वो बताने हैं कि मुलाजमीन की तादाद कितनी है, एनुअल सेल कितनी है आपकी। उसके बाद ऑनर बिजनेस प्रीमिसेस, मलकियत कारोबारी अहाता, उसमें आपने चूज़ करना है कि वही कि रेंटेड है या आप पर्सनल, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, आपकी मलकियत है। NTN लिखना है आपने, नेशनल टैक्स नंबर। बिजनेस रजिस्ट्रेशन, कारोबार की रजिस्ट्रेशन, अगर कारोबार की रजिस्ट्रेशन है तो वो येस और नो बताना है आपने। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, अगर कारोबार रजिस्टर्ड है तो कहाँ से रजिस्टर्ड है, FBR से रजिस्टर्ड है, SCCP से रजिस्टर्ड है, तो इसकी आपने पूरी डिटेल बतानी है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपने लिखना है कारोबार का। उसके बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में तफसील बतानी है कि आपने, आपका बिजनेस किस हवाले से है, कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे आ जाना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट को यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिखा तो ये सेव नेक्स्ट नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे क्लिक करके आगे आ जाते हैं लोन एंड फाइनेंशियल डिटेल्स में, कर्ज और माली तफसीलात। अब यहाँ पे ये कि अब आपको कर्ज कितना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक अहम मालूमात ये है कि जो Tier 1 है, जो T1 है, उसमें जो कर्जे की रकम है वो 10 लाख से 50 लाख तक है, ये जो कि लिखा हुआ है ये। अब इसमें आपको किसी भी शख्सी ज़मानत की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं है, किसी कोई प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपनी ज़मानत की बुनियाद पर 10 से 50 लाख तक का कर्ज वसूल कर सकते हैं हुकूमत से बिला सूद। अब जो T2 है ना, उसमें कर्ज की जो रकम है वो ज़्यादा है, उसमें 50 लाख से 3 करोड़ तक रुपए के कर्ज आपको मिल सकता है, जिसमें आपने अपनी कोई ज़मानत देनी है, कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपने गवर्नमेंट को गिरवी के तौर पे रखवाने हैं, कि जिसमें वो सिक्योरिटी के तौर पे रखवाने हैं, जिसमें वो आपको इस ज़मानत के तौर पर आपको कर्ज फराहम किया जाएगा। उसके बाद इसमें आपने लिखना है कारोबार के क़याम की तारीख, जो भी आपकी तारीख है। उसके बाद Tier 1 या Tier 2 ये चूज़ करना है आपने, Tier 1 में जाना है या Tier 2 में जाना है। उसके बाद कर्ज की मतलूबा रकम, जितने पैसे चाहिए आपको पहले यहाँ पे टेन्योर लिखना है आपने, कि टेन्योर कितना होना चाहिए। 5 ईयर्स के लिए लेना है आपने, 4 ईयर्स के लिए या 3 ईयर्स के लिए, जितने भी सालों के लिए ले रहे हैं। मैक्सिमम आप 5 साल के लिए ले सकते हैं कर्ज। उसके बाद आपने यहाँ पर कर्ज की मतलूबा रकम लिख देनी है। जब Tier 2 पे सिलेक्ट करेंगे, सपोज मैं Tier 1 पे सिलेक्ट करता हूँ, तो Tier 1 पे तो यहाँ पे आ जाएगी 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, आपको कितना कर्ज चाहिए वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब सपोज मुझे 5 मिलियन चाहिए, मैं 5 मिलियन पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे 5 ईयर्स के लिए हो जाएगा, तो ये एक आपको पूरा एक कॉलम बन जाएगा आपका। नेक्स्ट आपने फाइनेंशियल डिटेल्स बतानी है। इसमें क्या है, पर्पस ऑफ फैसिलिटी, सहूलत का मकसद, इसमें से चूज़ करना है आपने
कि वर्किंग कैपिटल बढ़ाना है आपने, कमर्शियल एग्री लॉजिस्टिक है, लीज फॉर कमर्शियल लॉजिस्टिक है, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस है कि अगर आपने आपका बिजनेस मौजूद है उसको आपने बढ़ाना है तो उसके लिए है ये। तो ये इसमें से आपने कुछ एक भी सिलेक्ट करना है अपने काम के हिसाब से। बिजनेस नेचर आपने बतानी है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आप, सर्विसेज दे रहे हैं आप, ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, एग्री SME हैं आप, या आप स्मॉल एग्रीकल्चर के वाले से कोई काम कर रहे हैं। पार्टनर, अगर आपको पार्टनर है बिजनेस में तो पार्टनरशिप परसेंटेज बतानी है आपने, एक्सपीरियंस बताना है आपका फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है। उसके बाद करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, उसमें आपने बताना है कि आप करंट क्या कर रहे हैं, आप क्या, आपका डेजिग्नेशन क्या है, आप जॉब तो नहीं कर रहे। डू यू हैव अ व्हीकल इन योर नेम, अगर आपके पास गाड़ी है आपके नाम पे तो आपने बताना है येस और नो, अगर येस है तो गाड़ी की मालूमात भी आपको देनी पड़ेगी। बिजनेस इन्फॉर्मेशन, बिजनेस इन्फॉर्मेशन में क्या है जी, सेक्टर कहाँ पे है ये बिज़नेस आपका। बिजनेस इन्फॉर्मेशन में ये आएगा कि ये बिज़नेस आपका किस कैटेगरी में फॉल करता है, जैसे कि आपका आप मेटल यूटेंसिल्स, मतलब मेटल के बर्तन बना रहे हैं आप, कल्ट्री का काम है आपका। इसी तरह सारी इन्होंने फैंस एंड पार्ट्स है, शुगर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सॉरी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, होम एप्लीकेंस एंड पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग है, स्पोर्ट्स वेयर एंड स्पोर्ट्स गुड्स हैं, टेक्सटाइल अपैरल क्लॉथिंग एंड एसेसरीज़ हैं, कोल्ड स्टोरेज, एग्री SMEs, ड्रिप इरीगेशन, डेयरी फार्म, लाइफ स्टॉक फार्म, मीट प्रोसेसिंग प्लांट, फूड प्रोसेसिंग प्लांट, फार्मास्यूटिकल यूनिट, IT बिजनेस। जो भी आपकी डिटेल है, जिस तरह का भी, जिस सेक्टर में भी आप फॉल करते हैं वो आप इधर बताएंगे। मंथली यूनिट्स होल्ड, मंथली आप कितने यूनिट्स होल्ड कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर उसने पूछा हुआ है कि आपकी एवरेज सेल प्राइस पर यूनिट क्या है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आपके पास मुलाजिमी की तादाद कितनी है। एवरेज मंथली कॉस्ट एम्प्लॉय, औसत माहाना तनख्वाह की फी मुलाजिम, मंथली रेंट, मंथली यूटिलिटीज़, आपके बिल कितने आ जाते हैं, कितना अखराजात हैं आपके मंथली। इसके अलावा बिल्स और रेंट और बाकी इस तमाम यूटिलिटीज़ के अखराजात के बाद, इसके बाद आपके को मुतफरिक अखराजात जो हैं वो आप मिसलिनियस एक्सपेंसेस में लिखेंगे और इसके बाद इसको सेव करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। चूँकि मैं फिल नहीं कर रहा तो ये हमें यहाँ से ऊपर से क्लिक करना है। रेफरेंसेस में आ जाते हैं अब हम, हवाला जात। ऐसे 2 रेफरेंसेस लिखने हैं आपने जिनसे आपका ब्लड रिलेशन ना हो, मतलब वो आपका बहन या भाई ना हो, आपका कोई रिश्तेदार ना हो, आपका करीबी दोस्त हो सकता है, आपका कोई नेबर हो सकता है जो आपके बिज़नेस को जानता हो, जो आपको अच्छे तरीके से जानता हो, जो आपकी ज़मानत दे सकता हो, उनकी आपने डिटेल लिखनी है। उसका आपको चाहिए नेम, उसका मोबाइल नंबर, उसका CNIC नंबर, यहाँ पर आपने विदाउट डैशेस उसका CNIC नंबर लिखना है, CNIC इशू डेट लिखनी है आपने, और उसके साथ आपका ताल्लुक़ क्या है, रिलेशनशिप क्या है, वो आपने लिखना है यहाँ पे। रेफरेंस 2 भी इसी तरह लिखना है आपने। ये दोनों बंदों से आपने इन्फॉर्मेशन लेके, उनसे पूछ के, उनको मुतफिक करके उसके बाद लिखना है, ताकि अगर इंक्वायरी वाले उनको फ़ोन करें तो वो फ़ोन पे बता सकें जी जी हम इसको जानते हैं और ये इसका करैक्टर बिल्कुल नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव बिजनेस कर रहा है, तो ये आगे भी गवर्नमेंट को तंग नहीं करेगा। अब आगे एक अहम मरहला आता है, इसको भी आपने सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अहम इंपॉर्टेंट मरहला ये है कि डॉक्यूमेंटेशन। अब इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए आपको, इसमें आपको वो ये मरहला है, यहाँ पर आपने सारी अटैचमेंट्स करनी है। सबसे पहले क्या है जी, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर। आपने पासपोर्ट साइज़ पिक्चर यहाँ पे अटैच करनी है, जो आप PDF फाइल में अपने पास रखेंगे पहले से रेडी करके, उसको अपने यहाँ पे चूज़ फाइल करेंगे तो अपने सिस्टम से जाके जो कुछ भी जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो पिक्चर सेलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। उसके बाद CNIC की फ्रंट साइड यहाँ पर चूज़ फाइल करके यहाँ पे अपलोड करनी है ID कार्ड की। उसके बाद ID कार्ड की बैक साइड यहाँ पे चूज़ करके सिलेक्ट करनी है तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पर आपने कॉपीज़ ऑफ CNIC पार्टनर्स डायरेक्टर्स, अगर आपके वो पार्टनर्स हैं तो उनकी आपने यहाँ पे CNIC ID कार्ड की कॉपी अपलोड करनी है। पार्टनरशिप डेट, अगर पार्टनरशिप का कोई फॉर्म मौजूद है आपके पास तो उसकी पार्टनरशिप का जो भी आपका एग्रीमेंट हुआ है उसका यहाँ पे आपने चूज़ फाइल करके उसका एग्रीमेंट को अपलोड करना है। अकाउंट स्टेटमेंट में 1-2 साल की, 1 से 2, अगर आपका बिजनेस पहले से चल रहा है उसको आपने एक्सपेंड करना है तो उसकी आपको यहाँ पर अकाउंट स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। उसके बाद रीसेंट टैक्स रिटर्न, हालिया टैक्स रिटर्न आपने जो इस साल की FBR में सबमिट करवाई है वो आपने अपलोड करनी है यहाँ पे। एनी अदर बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट, कोई और दस्तावेज़ अगर आप समझते हैं कि अगर कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। ऑडिटेड फाइनेंशियल, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इफ़ एप्लीकेबल, ये अगर आपने कोई ऑडिट शुदा मालियात मुतवक्का मालियात अगर काबिल इतलाक हो, अगर कोई ऑडिट शुदा कोई चीज़ आपके पास मौजूद है कोई बिजनेस की तो वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। कॉपीज ऑफ लास्ट 2 टैक्स रिटर्न्स ऑफ बोरोइंग
एंटिटी एंड डायरेक्टर्स पार्टनर्स, कर्ज लेने वाले इदारे और डायरेक्टर्स पार्टनर्स की आखिरी 2 टैक्स रिटर्न की कापियाँ, अगर इससे पहले आपने कहीं और से कर्ज लिया हुआ है तो उसकी कापियाँ आप यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट यहाँ पर लगाएंगे आप बिजनेस की, कॉपी ऑफ लाइसेंस टू ड्राइव कमर्शियल व्हीकल फॉर लॉजिस्टिक ओनली। अगर आप कोई लॉजिस्टिक के हवाले से कोई काम कर रहे हैं, मतलब टीसीएस वगैरह का काम, जैसे टीसीएस है या इस तरह का कोई और लॉजिस्टिक का काम जिसमें गुड्स वगैरह आ जाती हैं, तो उस हवाले से अगर आप गाड़ी वगैरह चला रहे हैं तो उसको आपने एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर उसकी आप अपना लाइसेंस अपलोड करेंगे। एनी अदर बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, कोई और डॉक्यूमेंट अगर आप समझते हैं कि ये अहमियत का हामिल है तो उसको आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। एनी अदर बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट कोई और इसके अलावा वो भी यहाँ पे आप चूज़ करेंगे। बैंक स्टेटमेंट्स अगर आपकी एक से ज़्यादा हैं तो वहाँ यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर आप चूज़ करेंगे। अच्छा, इसके बाद जब आप इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पर एक PSID क्रिएट हो जाएगी, वो यहाँ पर ऊपर आएगी इस तरफ, यहाँ पे PSID लिखा होगा, वो नंबर होगा। वो PSID अगर आप टीयर 1 में फॉल कर रहे हैं तो आपको वो उसकी भी मैं तफसीलात आपको दिखा देता हूँ। टीयर 1 में फॉल कर रहे हैं तो आपको 5,000 रुपये बैंक में जमा करवाने पड़ेंगे। जब वो PSID आप अकाउंट में ऐड करेंगे, किसी भी इजी पैसा या जायज़ कैश या बैंक अकाउंट में, आप अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से आप पे कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आप इजी पैसा जायज़ कैश वाली तो किसी भी दुकान पर जाकर आप उसको PSID के नंबर को ऐड करके और आप अपनी अमाउंट पे कर सकते हैं। जब वो आप पे करेंगे आपको तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि आपकी दरख्वास्त पर कार्रवाई जारी है। जब वो आ जाएगा तो फिर आपको जो गवर्नमेंट का इदारा है जो देख रहा है इसको, छोटे कारोबारों को, वो खुद ही आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। यहाँ पर बात है कि अगर आप टीयर 2 में फॉल करते हैं तो आपको 10,000 रुपये पे करना पड़ेगा पहले गवर्नमेंट को।